नमस्कार दोस्तों, हमारी विरासत की इस श्रृंखला में आज हम आए हैं माता लक्ष्मी के दरबार में। माता लक्ष्मी यश, वैभव, धन, लक्ष्मी, संपदा प्रदान करती है। लक्ष्मी की कृपा के बिना वैभव और संपन्नता संभव नहीं। जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजन नमक के बिना रसहीन है, उसी प्रकार जीवन लक्ष्मी के बिना रसहीन है। हमने नौ दुर्गा के बारे में तो सुना है, आज हम अष्ट लक्ष्मी के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे और माता लक्ष्मी के आठों स्वरूप के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अष्ट लक्ष्मी माता का मंदिर, जो कि अहमदाबाद के सैटेलाइट क्षेत्र में है और शिवानंद आश्रम में स्थित है। माता का पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी। क्या आपने कभी सोचा है हम इस दुनिया में कहाँ से आए, हमारा स्रोत कहाँ है, इस जीवन के बाद हमारे शरीर का क्या होगा? तो ये सभी बातों का जवाब आदि लक्ष्मी की कृपा से हमें प्राप्त होता है। आदि लक्ष्मी हमारे जीवन में हम कहाँ से आए, हमारा स्रोत क्या है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में स्रोत का ज्ञान हो जाता है, वह दुनिया के सभी भयों से मुक्त हो जाता है और यह आदि लक्ष्मी की कृपा से ही संभव है। जिस पर आदि लक्ष्मी की कृपा हो, वह उसे अपने जीवन के बारे में, प्रत्येक स्थिति के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। आदि लक्ष्मी ज्ञान के रूप में हमारे हृदय में निवास करती है और हमें सभी भयों से मुक्ति दिलाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के सृष्टि के संचालन के कार्य में आदि लक्ष्मी उनकी सहायता करती है। माता का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी। दिवाली के दिन हम धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन्हें अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। धन का सम्मान कर उसका सदुपयोग करने, उसे सही कार्यों में प्रयोग करने से ही लक्ष्मी आती है और उनकी बरकत होती है। धन लक्ष्मी से हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रहे। माता का तीसरा स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी केवल पढ़ाई लिखाई का ही नाम नहीं है। विद्या लक्ष्मी का अर्थ है जीवन में सभी कलाओं में पूर्ण रूप से निपुण होना। यह हमें ज्ञान, कौशल आदि प्रदान करती है और विद्या रूपी धन को प्राप्त कर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। इसलिए विद्या लक्ष्मी का हम पर आशीर्वाद रहना, उनका वरद हस्त रहना मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में पारंगत है, अपने कार्य में कुशल है, विद्या लक्ष्मी सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखती है और उन्हें सफलता प्रदान करती है। माता का चौथा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। मान लीजिए कि धन लक्ष्मी की हम पर कृपा हो और हम करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हो और धान्य लक्ष्मी की हम पर कृपा ना हो। इतनी धन संपत्ति होते हुए भी हम अपने धन संपत्ति, वैभव का सुख नहीं उठा पाते। सब कुछ होते हुए भी हम खा नहीं पाते। धान्य लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। घर में कभी अनाज या धान की कमी न हो। धान्य लक्ष्मी की कृपा होने से ही हम धन्य धान्य से भरपूर होकर उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। धान्य लक्ष्मी माँ अनाज के रूप में हमारे घर में, हमारे समाज में और हमारे देश पर अपनी कृपा बनाए रखती है। धान्य लक्ष्मी की कृपा होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि धन लक्ष्मी की कृपा हो। माता का पांचवा स्वरूप है धैर्य लक्ष्मी। धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए भी धैर्य अर्थात हिम्मत का न होना एक सबसे बड़ी कमी है। धैर्य सबसे बड़ी संपत्ति है। यह एक दिव्य शक्ति है जो हमेशा हमारा साथ देती है। धैर्य लक्ष्मी के होने से जीवन में प्रगति के मार्ग खुलते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, मनुष्य के पास धैर्य लक्ष्मी का होना बहुत आवश्यक है। धीरजहीन व्यक्ति जल्दबाजी में सब कुछ गंवा बैठता है। अतः धैर्य लक्ष्मी माँ सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। माता संतान लक्ष्मी का स्वरूप देवी स्कंद माता के समान ही प्रेमपूर्ण है। पुराणों के अनुसार संतान देवी माता अपनी गोद में बालक कुमार को लिए बैठी है। ये माँ लक्ष्मी का ममतामयी रूप है। इस स्वरूप में माता अपने बच्चों का स्नेहपूर्वक ध्यान रखती है। परिवार तथा संतान की प्रतीक है माता संतान लक्ष्मी। मान्यता है कि संतान लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से देवी योग्य संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। माता का सातवां स्वरूप है विजय लक्ष्मी। जिन लोगों के पास सब साधन सुविधाएं होती हैं फिर भी किसी काम में उन्हें सफलता नहीं मिलती,
वे जो भी कार्य करने की शुरुआत करते हैं सारा कार्य बिगड़ जाता है। कहते हैं सोने में भी हाथ डाले तो मिट्टी हो जाता है। इसलिए कार्य में सफलता के लिए विजय लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जय लक्ष्मी माँ यश, कीर्ति व सम्मान प्रदान करती है। माता का 8वां स्वरूप है राजलक्ष्मी। इन्हें गज लक्ष्मी भी कहा जाता है। राजलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने पर व्यक्ति में शासन करने की शक्ति आती है। वह किसी पर भी हुकूमत चला सकता है। सभी अधीनस्थ उनकी बातें सुनते हैं। राजा अर्थात शासक को ऐश्वर्य व समृद्धि राजलक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति में ये 8 धन अधिक या कम मात्रा में विद्यमान होते हैं। हम उनका कितना सम्मान करते हैं, उनका कैसे उपयोग करते हैं, हमारे ऊपर निर्भर है। इस प्रकार हमने जाना कि आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली लक्ष्मी है। इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। आदि लक्ष्मी अपने भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। माँ लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण करता है। माँ लक्ष्मी का तीसरा स्वरूप धान्य लक्ष्मी अर्थात अनाज की दात्री। इन्हें अन्नपूर्णा माता का भी कहा जाता है। यह देवी अन्न स्वरूप में हर घर में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि अन्न की बर्बादी न करें और अन्न का निरादर न करें। माँ लक्ष्मी का चौथा स्वरूप गज लक्ष्मी, जो कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी कहा गया है। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है क्योंकि ये राजा को समृद्धि प्रदान करती है। माता का 5वां स्वरूप संतान लक्ष्मी के रूप में है। ये बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का एक रूप है। विजय लक्ष्मी अथवा जय लक्ष्मी माता जीत की प्रतीक है। ये व्यक्ति को अभय दान प्रदान करती है। माता का 8वां स्वरूप विद्या लक्ष्मी के रूप में ये ज्ञान की देवी है, जो हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करती है। ये मनुष्य को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति करवाती है तथा विभिन्न कौशलों से मनुष्य को परिपूर्ण करती है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल और भव्य है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप सैटेलाइट क्षेत्र में इसरो के बिल्कुल सामने शिवानंद आश्रम तक पहुँचे। वहाँ पर माता लक्ष्मी का भव्य मंदिर विराजमान है। माता लक्ष्मी के मंदिर के अलावा यहाँ पर शिव जी का मंदिर व हनुमान जी का मंदिर भी है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार अष्टलक्ष्मी माता के दर्शन अवश्य करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य